स्टूडेंट, बेटा आपके मोशन वाले न्यूमेरिकल चल रहे हैं और मोशन में मैंने लास्ट पार्ट में आपको सारा एक्सरसाइज यानी कि बुक एक्सरसाइज करा दी थी। एग्जाम्पल जो शुरू के जो भी क्वेश्चन हैं बुक में पेज नंबर 110 के। अब हम एक्सरसाइज जो लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है उसके न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। आप ध्यान से देखिए एक एक न्यूमेरिकल को, बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट वाले को आप देखिए, पढ़िए, आपके सामने है। इसने कहा है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक पर एक राउंड कंप्लीट करता है, उसका डायमीटर 200 मीटर है। एक आपके पास ये सर्कुलर ट्रैक है, ध्यान देना, और सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो कितना है 200, यानी कि ये सेंटर हो गया और ये इसका 200, इसकी क्या हो गया भाई डायमीटर। मैं लिख देता हूँ डायमीटर कितना है 200 मीटर। आप जो आपके सामने आता उसको लिखिए। आप साथ साथ लिख दीजिए रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा आधा इसका यानी कि 100 मीटर, यानी कि डायमीटर अपॉन 2 होता है तो रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब हम चलते हैं आगे। उसने कहा है इन 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकंड में एक आदमी, यानी कि कौन चल रहा है, एक एथलीट है, वो यहाँ से चलना शुरू करता है और इसका एक राउंड 40 सेकंड में ले लेता है। आगे चलिए। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट इट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि उसने 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस कवर की और कितना डिस्प्लेसमेंट, 2 बात इसने पूछी है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा पहले कितने राउंड उसने कवर किए हैं। तो पहले राउंड को निकालने के लिए टोटल टाइम, कितना समय लिया उसने, टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा 2 मिनट 20 सेकेंड। दिस मीन्स 2 से गुना कर दें 60 हो जाएगा और प्लस 20 कर दें तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 120 और प्लस 20 कुल मिलाकर 140 मीटर, 140 सेकंड। हमने इसको सेकंड में कर दिया, 140 सेकंड आ गया टोटल टाइम। 1 राउंड में कितना टाइम लिया था, अब हम इसका निकाल दें 1 राउंड, टाइम इन 1 राउंड, टाइम इन 1 राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड। ये हमारे पास अभी तक की बात आई। हम निकालें उसके नंबर ऑफ टर्न या नंबर ऑफ राउंड, कितने उसने चक्कर लगाए होंगे। तो हम करें नंबर ऑफ राउंड निकालें, नंबर ऑफ राउंड। तो आपका नंबर ऑफ राउंड मैंने पहले भी एक न्यूमेरिकल कराया था, सीधा सीधा टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना समय लगा। तो भैया हमारा सीधा सीधा आ गया नंबर ऑफ राउंड n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140 अपॉन 40। 1 0 से 0 काट दीजिए, 3.5। कितने टर्न लिए उसने 3.5। बहुत आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। 3.5 का मतलब ये यहाँ से चला था, इस पर भागा, फिर आगे चला, फिर भागा और फिर यहाँ से A से चलकर यहाँ पर आ गया। 3 बार पूरा चला और आधा फिर चला, 3.5 चक्कर इसने राउंड ले लिए। अब एक राउंड में डिस्टेंस कितनी कवर करता है, सरकमफ्रेंस के बराबर। डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस। तो हम सरकमफ्रेंस निकालें। सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो r यानी कि 2, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए और r की वैल्यू 100 रख दीजिए, यहाँ पर छोड़ दीजिए। सरकमफ्रेंस आ गई हमारी। एक राउंड में डिस्टेंस कितनी कवर की, ये वाली, मीटर में आएगा ये। अब हमें निकालना है 3.5 राउंड में डिस्टेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, लिखना चाहें लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर इन
1 राउंड। सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? एक राउंड में जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस कवर इन 3.5 राउंड। डिस्टेंस कवर इन 3.5 राउंड। तो क्या हो जाने वाला है? 3.5 इंटू 2, ये वाली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 इंटू 22/7 और इंटू 100। आपका 7 से कट जाएगा 0.5 बार, और 0.5 की 2 में मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, और 22 से इसकी मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 2200 मीटर। कुल आपका कितना आया? कितना डिस्टेंस कवर किया? 2200 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। कितने में? 3.5 राउंड में। फिर समझा देता हूँ। डायमीटर कितना था? 200। कितना मीटर उसकी रेडियस होगी? 100। टोटल टाइम कितना लगा? 140 सेकंड। एक राउंड में कितना टाइम लगा? 40 सेकंड। कितने राउंड उसने कवर किए उसके ऊपर चला? टोटल टाइम को टाइम टेकन इन 1 राउंड से डिवाइड करें 3.5 यानी कि टर्न। एक टर्न में, एक राउंड में कितना चला? 2πr के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस हमने निकाली, ये आ गया। 3.5 राउंड में कितना चला? हमारे पास 2200 मीटर आ गया। अब हमें उसने कहा है डिस्प्लेसमेंट। अब आप एक बात समझिए, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है, एक व्यक्ति यहाँ पर था, कहाँ पर था? यहाँ पर। घूमकर कहाँ चला गया? वो यहाँ पर चला गया भाई। अब यहाँ पर चला गया, इतना चला, परंतु डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ए पर इनिशियल पोजीशन थी, बी पर फाइनल पोजीशन है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चाहे वो कितने भी चक्कर लगा ले, और अगर यहाँ आ जाता है तो डायमीटर के बराबर चलेगा, अगर यहीं आ जाता है 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इज इक्वल टू डायमीटर। अब डायमीटर कितना आया इसका? 200 मीटर। तो इसका आंसर बन जाता है 200 मीटर। एक आंसर क्या आया? 2200 मीटर। दूसरा आंसर क्या आया? 200 मीटर। आप क्वेश्चन को नोट करिए, आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा से वीडियो को पॉज करके फिर देखिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आता पॉज करो, वीडियो को रोको, फिर दोबारा से देखो, आपकी समझ में पक्का आ जाएगा। यदि आपका मन है कि हाँ हमें समझना है, करना है, न्यूमेरिकल आपके आगे तक, आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे काम आएंगे। बहुत सिंपल होते हैं न्यूमेरिकल, अगर आप समझ जाए। और अगर न्यूमेरिकल आप करते हैं तो आपकी थ्योरी भी, सारी की सारी थ्योरी आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकल से सारे फॉर्मूले सब कुछ आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज वर्क चल रहा है, जो लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है उसके मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन। आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? जोसेफ, देखिए क्वेश्चन बड़ा सारा दिख रहा है, परंतु ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है बहुत। जोसेफ jogs फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। एक 300 मीटर का रोड है, ये 300 मीटर का रोड है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी। और ये रोड कितना है? 300 मीटर। ये रोड कितना है? 300 मीटर। इस पर वो चलना शुरू करता है, तुम भी, आप भी चलते होंगे। इस पर वो चलना शुरू करता है, इस पॉइंट यहाँ तक, ये वाले रोड पे चलता शुरू करता है। फिर क्या होता है? उसने कहा अदर एंड बी ऑफ ए स्टेट रोड 3 इन 2 मिनट 30 सेकेंड। कितने समय में, कितना टाइम लेता है? 2 मिनट 30 सेकेंड। कितना समय लेता है? 2 मिनट 30 सेकेंड। टाइम कितना लिया? टाइम टी 2 मिनट 30 सेकेंड। हम इसको सेकेंड में ही चेंज कर दें, 2 × 60 और प्लस क्या आ जाता है? 30,
यानी कि 120 प्लस 30 यानी कि 150 सेकंड। 150 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चावल कवर करता है। आगे चलिए क्या कहता है, देन टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक एट पॉइंट सी। फिर वो वापस मुड़ा यहाँ से और वापस मुड़कर पॉइंट सी पर 100 मीटर तक चला। कितना चला? 100 मीटर। ये ऐसे चला ये और यहाँ से इस पॉइंट पर आ गया, यानी कि हमारा कहाँ पर आ गया ये, यहाँ से चल के इस पॉइंट तक, यहाँ तक सी तक कितना चला फिर ये? 100 मीटर। यानी कि आपका, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से चला और यहाँ पर ये 100 मीटर चल के 100 मीटर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ तक आ गया। ये लो भाई, ये 100 मीटर चल के यहाँ तक आ गया वापस। अब आगे चलते हैं। पहले 300 मीटर गया, फिर बी से सी तक कितना चला? 100 मीटर। 100 मीटर चल के वापस आ गया। अब ये क्या कहता है आगे, जो उसने कहा है हम उसे देख रहे हैं। टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक पॉइंट सी इन अनादर 1 मिनट। यहाँ पर आने में, यहाँ तक जाने में कितना समय लगा था? 150 सेकंड। और यहाँ पर कितना लगा टाइम इसको? यहाँ से यहाँ तक आने में 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड। चलो भैया ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा है। आप अपने आप को मान लीजिए कि मैं एक रोड पर 300 मीटर चला 150 सेकंड में, फिर मैं वापस हुआ 100 मीटर चला, सी पर आया 60 सेकंड। अभी तक क्वेश्चन की बात बता रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। चलिए आगे क्या कहता है भाई, उसने कहा था जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। ए से बी तक जाने में हमें क्या बताना है? एवरेज स्पीड बतानी है और क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। कहाँ तक? ए से बी तक जाने में। फिर सुनो, उसने कहा हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में, फिर ए से सी तक। हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए सिंपल सा है। फर्स्ट पार्ट, ए टू बी व्हेन ही, यानी कि वह जो है, जोसेफ लिख लेते हैं या जोसेफ, उसने जोसेफ का नाम दिया है जोसेफ। जोसेफ गो ए टू बी, ए से बी तक गया, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप देखिए कितना डिस्टेंस किया था उसने? 300 मीटर। और बेटा समय कितना लिया था? 150 सेकंड। तो इसका मीन्स काट दीजिए, आंसर आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे नंबर पर इसी में पूछा है एवरेज वेलोसिटी भी बताइए। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। अब हम इस पे लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो भैया एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। आप देखिए जब वो ए से बी तक गया, डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है और डिस्टेंस भी 300 मीटर है। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। तो ये भी आंसर आ जाएगा 300 अपॉन 150, यानी कि आंसर ये भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। हमारा क्लियर हो गया, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल गया। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते, अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट पर वह कहाँ आ जाता है? वह आ जाता है सी पॉइंट पर। कहाँ जाता है? सी पर। सेकंड पार्ट हम करते हैं, जब वह एट सी, कहाँ तक आ जाता है? सी तक। सी तक आने में देखिए ए से बी तक गया, बी से सी तक।
डिस्टेंस कितनी चलेगा, अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल, बस केवल हमें थोड़ा सा देखना है कि रोड पे कैसे चल रहा है डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 300 मीटर। भाई ये हो जाएगा ए बी और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी भी तो वापस चला हूँ, तो यहाँ पर आ गया 300 और प्लस 100, यानी कि कुल मिलाकर 400 मीटर। अब टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा, पहले 150 सेकंड लगी थी, फिर उसको 1 मिनट यानी 60 सेकंड लगी, कुल मिलाकर 210 सेकंड। यानी कि जब वह सी पॉइंट पर आ गया तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 150 यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस 100, दो कितनी होगी, 150 प्लस 100, तो सॉरी 300 प्लस 100, 400 मीटर। समय यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 सेकंड और यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 सेकंड, कुल मिलाकर 210 सेकंड। अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आया, 400 और नीचे कितना, 210। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 21 से इसको भाग कर लीजिए, 21 से एक बार कट जाएगा, हमारे पास कितना बचता है, 19 बचता है। 19 पर जीरो लगाएंगे, 9 बार चल जाएगा, यानी कि लगभग आप इसको यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं, 904 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप का इसका आंसर बन जाएगा। आप इसी का, इसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी कितना होगा, देखिए ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, इनिशियल फाइनल। 300 में से 100 चला गया तो कितना बचा, कितना बचा, 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका, 200 मीटर। ध्यान देना बिल्कुल, सी पॉइंट पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता है, 200 मीटर। और आपके पास टोटल टाइम क्या है, टाइम कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगा भाई, टाइम तो 210 सेकंड ही लगा, ऊपर निकाला है मैंने भाई, वो गया तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, टाइम तो उतना ही लगा, परंतु डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी। अब बेटा एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन क्या होता है, टाइम। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम को देख लीजिए अपना, कितना डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम है। अब देखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया है, कितना है, 200, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 200 और नीचे कितना, 210, आप काट दीजिए जीरो से। अब इसके बाद आपका आ गया 20/21, यानी कि आप इसे डिवाइड करें 21 से, 9 बार चल जाएगा, 0.95 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। अब्दुल, ये अपना नाम सोच लीजिए, हम स्कूल जा रहे हैं। अब स्कूल जाने में कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप। हमने अपनी एवरेज स्पीड को ट्रिप किया, यानी कि जो हमने कहीं तेज़ चले, कहीं कम चले, कहीं ज़्यादा चले, वो 20 किलोमीटर पर आवर्स है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, फिर हम उसी रूट से अपने घर आए। फिर हमने देखा देयर इज़ लेस ट्रैफिक, फिर ट्रैफिक कम है, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स। फिर सोचो, मान ले जाए आप स्कूल गए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कहीं गाड़ी साइकिल पे ब्रेक लगाना पड़ रहा है, कहीं धीरे चलना पड़ रहा है, आपकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स आई। फिर आप वापस आए, उस टाइम पर ट्रैफिक बहुत कम है, आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। हमें बताना है, क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है, टोटल
जाने की भी और आने की भी कुल मिला के। यानी कि आप ये सोचिए कि जब आप गए थे तो आपकी स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर्स, और जब आप आए तो आपकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर्स। हमें डिस्टेंस नहीं पता है कितना डिस्टेंस था। ध्यान देना, आपका मान लेते हैं ये आपका होम घर है और आप यहाँ से चल दिए और आप यहाँ पर पहुँचे। ये आपका स्कूल है, ये आपका होम है, हाउस, और ये आपका स्कूल है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस को x मान लेता हूँ। हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है तो मैं इसे x मान लेता हूँ। कितना डिस्टेंस है, x। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि x मान लेता हूँ। फिर आप यहाँ पर जाते समय जब आप जा रहे थे तो आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर्स। अब आप वापस आ रहे हैं, वापस आने में उसी रूट से आ रहे हैं, x ही डिस्टेंस है। अब आपकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर्स। हम H to S जब गए कितना टाइम लगा, T1। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है, T1, और इधर आने में कितना समय लगता है, T2। तो हम पहले टाइम जाने का निकाले T1, तो T1 कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं T1 को निकालूँ, T1 एस एक्स अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 20। T1 कितना हो जाएगा, x अपॉन 20। परंतु जब हम जा रहे हैं तब T2 कितना हो जाएगा, x अपॉन 30। यानी कि जब हम क्या कर रहे थे, घर से स्कूल जा रहे थे, तब हमारा टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 20। जब हम वापस आ रहे हैं तो हमारा टाइम कितना लगा, x अपॉन 30। फिर पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, इस क्या दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर्स, और सेम रूट पर आने में उसी रूट पर वापस आए तब स्पीड, यानी कि अब्दुल जो है 20 किलोमीटर पर आवर्स था और सेम रूट से जब वापस आ लेस ट्रैफिक था तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप। अब आप देखिए, एवरेज स्पीड हमें टोटल की निकालनी है, टोटल ट्रिप की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए कि टोटल डिस्टेंस जाने की भी और आने की भी, टोटल डिस्टेंस जब आप गए और जब आप आए। तो पहले x गए फिर x वापस आए, तो कुल मिलाकर कितनी होगी, 2x मीटर। फिर आप टोटल टाइम निकाल लीजिए, टोटल टाइम कितना टाइम आपको लगा। एक बार लगा x अपॉन 20, एक बार लगा x अपॉन 30। अब आपका 20 और 30, देखिए ये यहाँ पर किसी बुक में दिया हुआ है 40, किसी बुक में दिया हुआ है 30। जो 40 दिया है तो 40 ले लेना, 30 दिया है तो 30 ले लेना। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्सएल में कितना आ जाएगा, 60, 20 दिया 60, 3x, और बेटा 30 दूनी 60, 2x, कुल मिला कितना हो गया, 5x अपॉन 60। आप 5 से और काट दीजिए, 12 आ जाएगा, x अपॉन 12 सेकेंड। कितना आ गया, x अपॉन 12 सेकेंड। तो आपका टोटल डिस्टेंस 2x मीटर, टोटल टाइम x अपॉन 12 सेकेंड। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, हम निकाल देते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या फॉर्मूला बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना आया, 2x, और टोटल टाइम कितना आया, x अपॉन 12। तो x अपॉन 12 में 12 ऊपर चले जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 2x इंटू 12 अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर बन गया, 24 मीटर पर सेकंड। क्या बन गया, 24 मीटर पर सेकंड। यदि वह 20 की स्पीड से गया था और 30 की स्पीड से वापस आया, हमें बताना था कि उसे कितना उसकी टोटल एवरेज स्पीड बनती है। तो हमने पहले क्या निकाला,
x उसकी डिस्टेंस मान लिया और टोटल डिस्टेंस 2x हो गया, और फिर वापस आने में यानी कि टाइम कितना लगा जाने और आने में कुल मिला के, वो लगा हमारा x/12। हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 24 मीटर पर सेकंड। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए, बोर्ड पर आपका क्वेश्चन है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फिर वही बात आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हम कहाँ से चले? रेस्ट से। तो u की वैल्यू क्या हो गई? 0। चलिए जी आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ही कांस्टेंट रेट से चल रही है फॉर 8 सेकंड तक। तो इसका मीन्स हो गया एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना लगा? 8 सेकंड। ये सब चीज़ तुम्हारी बुक में दी होती है, गिवन डेवलप आप जरूर कर लिया करें पहले ही। हमें पूछा क्या है, फाइंड क्या करना, हाउ फार डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में वह कितना चलेगी, एस पूछा है। भैया मैंने बताया आपको इक्वेशन देखिए, कौन सी आप इक्वेशन इसमें यूज करेंगे। आप इसमें देखिए फर्स्ट तो यूज होने की नहीं, फर्स्ट में तो एस है नहीं, सेकंड में एस आ रहा है। आप देखिए सेकंड की सब बातों को ये कवर कर रहा है कि नहीं। सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। आपके पास देखिए एस चाहिए, चलो भाई u है लिख दीजिए, t है 8 लिख दीजिए, 1/2 a है 3, t कितना है 8, स्क्वायर है तो 2 बार। सब चीज़ें कवर हो गई। ना होती तो फिर हम थर्ड को देखते हैं। ये तो 0 बन गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 से काटा 4 आ गया, तो यहाँ आ गया 3 और 8 चौक 32। 32 से करूँ तो कितना आ जाएगा? 96 मीटर। लो भाई एक ही मिनट का क्वेश्चन था, 96 मीटर आ गया। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर बता देता हूँ, एक बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 हो गई। एक्सीलरेशन दिया हुआ है कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं कम बत्ती नहीं कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है। टाइम 8 सेकंड लगा। हमें पूछा गया क्या है? s पूछा है। तो s के लिए हम देखते हैं कौन दो इक्वेशन यूज हो सकती है, थर्ड या सेकंड। थर्ड वाली में t नहीं है, यहाँ पर t भी दिया हुआ है, तो हम सेकंड वाली यूज करेंगे। तो हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर देखिए अब 7th। जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है मैं वही करा रहा हूँ। जो थ्योरेटिकल है पोर्शन वो सारा थ्योरी में आपको मैंने करा दिया है। आप 7th क्वेश्चन देखिए, और 7th क्वेश्चन ही आपका लास्ट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन पर आपका ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। सारा चैप्टर मैंने मोशन की थ्योरी के भी 3 पार्ट कराए हैं, और 3 ही पार्ट वीडियो में, 3 वीडियो ही न्यूमेरिकल की हैं। 6 पार्ट कुल मिला के बने हैं। आप 6 पार्ट देखिए, समझिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। मैंने बताया था बॉल को ऊपर से गिराया गया। जी बॉल को ऊपर से गिराया जाता है। देखिए मैं इस पेन को अगर ऊपर से गिराऊं तो अब तो रेस्ट में है ये, तो u की वैल्यू क्या होगी? 0। ये बात पक्की कन्फर्म कर लीजिए। जब किसी चीज़ को ऊपर से गिराया जाता है तो u की वैल्यू 0 होती है। जब किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तब v की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई? 0। चलो जी आगे पढ़ते हैं। उसने कहा हाइट है 20 मीटर। हम हाइट को डिस्टेंस से मानते हैं, तो s कितना हो गया? 20 मीटर। डिस्टेंस कितनी होगी उसकी? 20 मीटर। जब भी मीटर आता है तो डिस्टेंस ही होता है 20 मीटर। आगे पढ़ते हैं। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली रेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हिज इट्स वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है। देखिए बच्चा यहाँ पर गलती करेगा। इसने कहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किस हिसाब से? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। जब वेलोसिटी इंक्रीज की बात करता है तो वो क्या दिया हुआ है? एक्सीलरेशन। फिर उसकी यूनिट देखिए, उसके पीछे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है तो वह एक्सीलरेशन होता है, तब वह वेलोसिटी नहीं होती। तो एक्सीलरेशन क्या है इसका? एक्सीलरेशन दिया हुआ है इसका
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो भाई, बस यही ध्यान देने हैं न्यूमेरिकल में, और कुछ नहीं करना है। आगे पढ़ते हैं। वाट विद वाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि वह किस, जब मैं इसको पेन को नीचे छोड़ूंगा, जब नीचे जाएगा ये, उस टाइम पर वेलोसिटी बतानी है, तो v हमें बताना है। एक बात हो गई। चलिए आगे और देख लीजिए और क्या कह रहा है, क्या बताना है, और पूछते हैं इससे। आगे इसने कहा है आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम, इसने टाइम भी पूछा है। क्या पूछा है? टाइम भी पूछा है, तो टी भी लिख लीजिए। आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड पर किस समय टकराएगा। देखिए भाई, वी पूछा है, टी पूछा है, मैं बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन कर देता हूँ। हम पहले देखें यहाँ पर इतने में वी निकालने के लिए मेरे पास वी है, ए है, एस है, यू है। ये सब चीज़ें कौन सी इक्वेशन में आ रही है? ये सभी चीज़ें सेकंड में तो नहीं आती, फर्स्ट में भी नहीं आती, थर्ड इक्वेशन में आ रही है। तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या कहते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है। हमें v निकालना है, आप v स्क्वायर लिख दीजिए। ये जीरो का स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा, 2 इंटू 10 और इंटू क्या कर दो भैया 20, 20 दूनी 40, कुल मिलाकर यहाँ पर आ गया v स्क्वायर बराबर 400। अगर मैं v करूँ तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल आप जानते ही होंगे 20, और वेलोसिटी है तो आप पीछे यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। आपका v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम पूछा है, टाइम के लिए हम क्या करें? v इज इक्वल टू यू प्लस वी तो मिल गया, हमें 80 कर दें। v कितना आया 20, u कितना है 0, a कितना है 10 और t कितना है हमें फाइंड करना है। तो t बराबर आ जाएगा 20/10, यानी कि कट के टाइम बराबर आ गया 2 सेकेंड। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 1 मिनट लगती है और नंबर पूरे 4 नंबर मिल जाते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल मत छोड़ा करो। अभी मैं देख रहा हूँ इसमें मुझे एक न्यूमेरिकल और लग रहा है इसमें, इसका एक न्यूमेरिकल जो है और देखते हैं। इसका 10th न्यूमेरिकल जो है वो भी करा देते हैं, 10th भी न्यूमेरिकल है, उसे भी करा देते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लें। पढ़ें आप 10th क्वेश्चन, आपके सामने 10th क्वेश्चन है, अब इसे पढ़ें। 10th क्वेश्चन में इसने कहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है ऐसे, और उसने रेडियस दी है 42250, रेडियस दी है इसकी 42250 किलोमीटर। देखो कितनी है। आगे चलते हैं। इसने कहा है कैलकुलेट द स्पीड इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड। टाइम कितना लगता है? 24 आवर्स। तो दोनों चीज़ जो किलोमीटर में या आवर्स में, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कैसे रहने दें। जब भी कोई ऑर्बिट या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ सर्कुलर रोड पर घूमती है तो उसकी डिस्टेंस किससे निकलती है? सरकमफ्रेंस से। तो हम इसकी डिस्टेंस अगर हम निकालें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस जब ये ग्राउंड लेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2πr, और टाइम t होता है। हमें पूछा है फाइंड करना है स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन टाइम। बहुत सिंपल सी बात है। 2 पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। r की वैल्यू 42250। आप नीचे टाइम कितना है भाई? 24 आवर्स। लो भाई, अब आप इसको काट देंगे तो काटने से आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे काट दीजिए, ये सब क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर्स में। इसने क्या पूछा है? कुछ ऐसा दिया नहीं है कि हमें मीटर पर सेकंड में करना है, केवल हमें निकालना है, ये आ जाएगा आंसर किलोमीटर पर आवर्स में। आप यदि इसे मीटर पर सेकंड में निकालें तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। नहीं तो आप इसे सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए, काट पीट दीजिए। जैसे 2 से काटें 12 आ जाएगा,
7 से देखिए 7 छंग 42, 2 पे चलेगी 0, 7 पे 21, तो 7 से तो कटेगा नहीं, 12 से कट जाए, किसी न किसी से काट के आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। आप इन्हें करिए, ध्यान से देखिए। थैंक यू बेटा।